बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या सुहेल अफरीदी की छुट्टी होने वाली है और रावलाकोट कश्मीर के बदलते हुए हालात पाकिस्तान को किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर सकते हैं? इन दो टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। बजट सर पे है। सुहेल अफरीदी साहब ने फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और पहले मुश्ताक गनी साहब जो केपी असेंबली के मेंबर हैं और आज फजल इलाही साहब उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा और उन्होंने कसम उठाई उन्होंने कहा मैं कसम उठाता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई लीडर इमरान खान से मुखलस नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारे 25 से 30 लोग हैं, अगर सेनेटर के लिए हलफ लिया जा सकता है तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों हलफ नहीं लिया जा सकता? अब देखें, इसमें दो चीजें। पहले अली अमीन गंडापुर जो है वो मुफाहमत करते थे और बाद में प्रेशर में आके उन्होंने मज़ाहमत की और 26 नवंबर को जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, गोलियां चली। अब सुहेल अफरीदी साहब जब वजीर आला बने तो एक नई एनर्जी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आई और उन्होंने फील किया कि अब शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन आनियां जानियां ही रही सुहेल अफरीदी दियां, कोई कम नहीं होया। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। लोगों ने सराहा भी, पंजाब का भी दौरा किया, उन्होंने सिंध का भी किया, लोगों ने वालहाना मोहब्बत का आगाज किया, इजहार किया। तो अब ये देखें, अगर मुफाहमत ही हल थी तो क्या गंडापुर मुफाहमत नहीं कर रहे थे? क्या उन्होंने मुफाहमत शुरू नहीं की हुई थी? तो अगर मुफाहमत ही हल है तो फिर गंडापुर को ले आते हैं। पीटीआई के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी एक कदम आगे बढ़ के मुजामत करेंगे, लेकिन मुजामत नहीं हुई। और जो मुलाकातें गंडापुर की हराम थी वो सुहेल अफरीदी की हलाल कैसे हो गई? क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया भी अब उस पर खामोश है। आपको बड़े बड़े नाम जो है वो मिलेंगे जो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। और खबरें ये भी हैं कि केपी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक बजट अनाउंस किया गया है। ये गैर मुसद्दका खबर है, कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि इनके लिए स्पेशल बजट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब देखें, हर दो सूरतों में पीटीआई यहां पे नुकसान उठाएगी। अगर सुहेल अफरीदी जाता है तो क्या नेक्स्ट है, आगे क्या होगा? क्योंकि एक जगह जब आप ये तरीके इंसाफ की जमात टूटेगी तो इन्हें इकट्ठा कोई नहीं कर सकता। आपको पता है 26 नवंबर से पहले ये बड़े यकजान थे और फिर एक दूसरे का गला इन्होंने पकड़ना शुरू किया और आज के इन हालात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पहुंच चुकी है। अगर बजट पास करवाना है तो इनको राजी करना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी का मौकफ ये है कि नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि कोई बगावत हो गई है, हम उनको मना लेंगे। तो हुजूरे वाला मनाएं और आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो परफॉर्मेंस बेहतर करें तो लोग आपके साथ जरूर खड़े हो जाएंगे। अब इमरान खान का नहीं पता कि वो किस हालत में है। तरीके इंसाफ के लोग जो बिल्कुल समझे सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, उन्हें कोई सियासी मतलब नहीं है, उन्होंने कोई मुफाद नहीं लेना, वो ये कहते हैं इमरान खान किस हालात में है, हमें कुछ नहीं पता। तो सुहेल अफरीदी से को आप आसान टारगेट है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और सुहेल अफरीदी ऐसा लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग हो गई है एनसीसीआई की तरफ से। उन पे एक जो है वो गिरफ्तारी के वारंट भी उनके जारी कर दिए गए कि वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं, तो उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो अब मेरा ख्याल है कि चीजें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और आसान हो चुकी हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी को जिस तहत लाया गया था कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, वो भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के जिम्मेदारान हैं वो सुहेल अफरीदी, इमरान खान साहब ने कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वो भी नहीं कार्रवाई हुई। और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो पीछे हट गए। और मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि अगर ऐसी कुछ सूरत हाल हुई तो सुहेल अफरीदी साहब के लिए ना सिर्फ चीजें मुश्किल हो जाएंगी बल्कि इनका पॉलिटिकल कैरियर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं जी, रावलाकोट में कश्मीर में जो सूरत हाल है। देखिए, अगर पाकिस्तान के 4 सूबे ताकत हैं पाकिस्तान की, तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमजोरी है पाकिस्तान की। आज हमने देखा कि हाई कमीशन के सामने लंदन में जो एहतजाज हुआ, जो कभी इंडिया के खिलाफ होता था वो हमारे खिलाफ हुआ। तो ये कमजोरी इसलिए है क्योंकि हमने मौकफ इख्तियार किया हुआ है यूएनओ के सामने कि कश्मीरी अपनी
مستقبل کا فیصلہ جو ہے استصواب رائے سے کریں گے۔ تو آج خدا نہ خواستہ میرے منہ میں کھا کے وہ کئی پاکستان کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو گئے۔ آج آئی جی ڈی آئی جی جو آزاد کشمیر ہیں لیاقت صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ہم گولی کا بدلہ گولی سے لیں گے۔ سر کس سے آپ گولی کس کو ماریں گے؟ اپنے بھائیوں کو ماریں گے؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں اگر بعد میں بات کرنی ہے، جیسے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا، تو آپ پہلے بات کر لیں۔ کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کی جو ہے، ان کے سربراہان کے جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ کروڑ روپے سر کی قیمت رکھ دی آپ نے، تو سر اس سے آپ فائدہ نہیں کریں گے، نقصان کریں گے۔ تو میری حکومت پاکستان سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ خدا کے لیے گھر کا معاملہ ہے، گھر میں بیٹھ کے حل کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ جتنا جو ہے وہ گولی کا استعمال کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، چیزیں اتنی ہمارے اگینسٹ جائیں گی اور ہمارے دشمنوں کو یہ موقع ملے گا۔ خدا رہا ان کو یہ موقع نہ ملے، یہ موقع نہ دیں، اور کشمیری ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، انہیں بتائیں کہ کس طرح اسمبلی یہ چیزیں جو ہے وہ چینج کر سکتی ہے، کس طرح آئین میں تبدیلی کر کے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، ان کو سمجھائیں۔ آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو سمجھائیں گے نہیں سمجھ آتی، بلکہ الٹا جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ جو فاصلے ہیں وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے خدا را کشمیری بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کریں، نہ کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ اور ایک کے بدلے گولی کے بدلے گولی چلانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ ریاست ہیں تو ریاست کو ماں جیسا کردار ادا کرنا ہے۔ تو آئی جی صاحب، لیاقت صاحب، پلیز ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ پلیز اپنا رویہ جو ہے وہ نرم کریں، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کو ضرور سزا دیں، لیکن بالکل یہ نہ کہیں کہ گولی کا بدلہ گولی، اور دشمنوں کو یہ موقع نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے آنے والے حالات جو ہیں وہ بہتر کرے، اور پاکستان کے آپ اپنا خاص فضل اور کرم کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔